हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। इधर हम देखते हैं कि लंच चल रहा होता है। पूरी क्लास में कुछ अजीब सा एटमॉस्फेयर फैला हुआ था। सभी लोग चुप बैठे होते हैं। टीचर ब्लैक बोर्ड पर नोट्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स लिखने में बिजी होते हैं। क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फोकस पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। उधर अवनी का फोकस लेक्चर पर बिल्कुल नहीं होता है। उसकी आंखें बार बार साइड में बैठी हुई सिया पर ही चली जाती है। ना चाहते हुए भी वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड बार बार उसकी नजरें कहीं ना कहीं सिया पर जाकर रुक सी जाती है। इधर सिया नॉर्मली हमेशा की तरह क्लास में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। वो तो अपने बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज नहीं पाती है। कि पेन स्पिन कर रही होती है, कभी रैंडमली किसी से बातें कर रही होती है, किसी को लेकर कुछ स्टिकर्स बनाना और किसी को टीज कर रही होती है। यही काम होता है सिया का क्लासरूम में, क्योंकि उसे क्लासरूम का टाइम काफी ज्यादा बोरिंग लगता था, जिस वजह से वो अपना टाइम इधर उधर टाइम पास करके काट रही होती है। आज वो अनएक्सपेक्टली बहुत ज्यादा काम होती है। शायद उसके सिर में पेन अभी भी हो रहा होता है। कभी कभी वो अपने हाथों की लगी चोट को देखने लगती है, धीरे से उन्हें प्रेस करती है। उस वक्त उसके फेस पर जो एक्चुअल पेन है वो रिवील होने लगता है कहीं ना कहीं। सिया को लग रहा था कि उसे कोई नहीं नोटिस कर रहा है, बट क्लास में एक शख्स था जो सिर्फ सिया को ही नोटिस कर रहा था। और वो एक सेकंड के लिए जो सिया के फेस पर पेन दिखाई दे रहा था वो कहीं ना कहीं अवनी बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। और हर बार सिया को दर्द में देखकर उसके दिल में एक अजीब सा हैवीनेस फील होता है। अब ये क्यों होता है ये तो अभी तक अवनी को पता ही नहीं चला था। प्रोफेसर कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तभी सिया अचानक से पेन उठाते वक्त अपने हाथ में जो लगी हुई है, गलती से उस हाथ से वो पेन उठा लेती है, जिस वजह से दर्द होता है एंड उसके फेस पे एक अलग ही एक्सप्रेशन आ जाता है। सडनली सिया जो होती है वो अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और नॉर्मली एक्ट करने की कोशिश करती है ताकि कोई भी उससे नोटिस ना कर पाए। पर ये सिया को लग रहा था, बट अवनी उसके हर एक मूवमेंट को काफी अच्छे से नोटिस कर रही थी। अपनी चुप रहकर हमेशा की तरह कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठकर सिर्फ सिया को ही देखे जा रही थी। उसके माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा होता है, उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा है बट फिर भी वो इतना ज्यादा प्रिटेंड कर रही है कि हर चीज नॉर्मल है और उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। आखिर क्यों सिया, तुम ऐसी क्यों हो? फाइनली अपनी जो होती है वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखते हुए एंड अपनी हेजिटेशन को साइड में रखते हुए फाइनली सिया की तरफ फेस करती है एंड उससे कहती है, स्टिल अभी भी पेन हो रहा है क्या? सिया उसकी तरफ देखती है और कुछ सेकंड के लिए बस उसे ही देखती रहती है, जैसे उसे ये फील ही नहीं हो रहा था कि इस अभी तक उसे जेन्युइनली ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो सिर्फ उसकी फीलिंग्स या फिर उसके दर्द को समझना चाहते हैं। बट अवनी जो होती है वो जेन्युइनली उसकी केयर कर रही होती है। सिया कहती है, तुम्हारा फोकस लेक्चर पर कम मुझ पे ज्यादा होता है क्या? टॉपर मैडम लेक्चर पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। सिया के फेस पर एक टीजिंग वाली स्माइल आती है, पर स्माइल के पीछे सॉफ्टनेस भी होती है। अपनी इंस्टेंटली सिया की बात से हल्का सा ऑकवर्ड हो जाती है एंड कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें पेन में देखकर। ऐसा कहकर वो चुप हो जाती है एंड कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहती है और ये उसका सेंटेंस इनकम्प्लीट ही रह जाता है क्योंकि इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाती। सिया उसके नर्वस फेस को देखकर हल्का सा स्माइल करती है एंड जनरली इस बार पहली बार
अवनी सिया को क्यूट लगी होती है। फिर सिया कहती है, तुम सीरियसली इतने जल्दी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हो? ये अवनी धीरे से कहती है, हाँ तो तुम इंटेंशनली मुझे टीज क्यों करती रहती हो? सिया कहती है, क्योंकि तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, शायद इसीलिए। सिया की ये बात सुनकर अवनी हल्का सा ब्लश करती है एंड नोटबुक की तरफ देखने लगती है, पर उसके फेस पर, उसके लिप्स पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सिया क्विकली ये नोटिस करती है एंड उसे देखकर सिया के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग सा काम फील होता है। यूजुअली उसे किसी के साथ इतना पीसफुल फील ही नहीं हुआ आज तक, और अपने के साथ सब डिफरेंट सा लग रहा था। अब ये फ्रेंड सिया के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्लासरूम में टीचर्स कंटिन्यूअसली पढ़ाते जा रहे थे, पर उन दोनों के लिए जैसे बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो गया हो और अब उसका फोकस एक दूसरे पर ही हो। उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। सडनली अवनी कहती है, वैसे सच में तुम्हें गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए। सिया कहती है, अगेन वही लेक्चर मिस स्टॉपर? अवनी कहती है, हाँ क्योंकि तुम जब भी गुस्सा करती हो तुम दूसरों से ज्यादा खुद को ही हर्ट कर लेती हो, और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अवनी की ये बात सुनकर सिया चुप हो जाती है एंड सिर्फ अवनी को ही देखे जा रही थी कि डायरेक्टली अवनी पर ही फिक्स होती है, क्योंकि यूजुअली लोग सिर्फ उसके गुस्से को जज करते थे, पर अवनी वो उसके हर्ट होने पर भी आज बात कर रही थी। ये चीजें सिया के लिए बहुत अलग थी। अवनी की ये बात सिया के दिल को छू सी जाती है। भी सिया कहती है, तुम हर बार मेरे साइड क्यों समझना चाहती हो? अवनी फेस टर्न करती है एंड डायरेक्टली उसकी आंखों में देखती है और कहती है, वो तो पता नहीं मुझे, बस तुम्हें देखकर हमेशा लगता है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितना तुम लोगों के सामने बनने की कोशिश करती हो। तुम बस कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो। ये सुनकर सिया कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है, पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जैसे किसी ने डायरेक्टली उसके छुपे हुए दर्द को पकड़ लिया। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। नो टीजिंग, नो जोक, नो फेक एटीट्यूड, बस था तो एक इमोशन था। अवनी को फर्स्ट टाइम फील हो रहा था सिया के अंदर एक्चुअली पेन है, वो दर्द है जो कहीं ना कहीं वो हर किसी से छुपाने का कोशिश करती है। हर सिया को भी पहली बार फील होता है कि अवनी उसे समझने की जेन्युइनली कोशिश कर रही है। दोनों की आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है और क्लास में हो रही आवाजें भी बिल्कुल सुनाई नहीं देती है, मानो ये लोग दोनों ही कुछ अपनी अलग ही दुनिया में खो से गए थे। या अनोइंगली हल्की सी स्माइल कर देती है और कहती है, तुम सच में बहुत अजीब हो। तभी अवनी कहती है, हाँ शायद। ऐसा कहकर वो हल्का सा स्माइल करती है। तभी सिया कहती है, सभी लोग मुझसे दूर रहना चाहते हैं और तुम हर बार मेरे पास आ जाती हो, आखिर क्यों समझना चाहती है तुम मुझे? तभी अवनी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, शायद मुझे तुम्हारे पास अच्छा लगता है। ये वर्ड अवनी बोल तो देती है, बट सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। तभी वो हल्का सा शॉक्ड हो जाती है। लाइफ में फर्स्ट बार वो इतना ओपनली कुछ बोल पाई है किसी को, क्योंकि अभी तक वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप थी, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने वाली, किसी से भी जल्दी से कुछ नहीं कहती थी। और आज पहली बार था जब अवनी सिया के आंखों में देखकर ये सारी बातें फियरलेस होकर सिया को बोल पाई होती है। बट बोल तो दिया था, अब वो भी इस चीज को लेकर थोड़ा हेजिटेट करने लगती है। इधर सिया भी कुछ सेकंड के लिए बस उसे ही देखे जा रही थी और फिर उसके फेक फेस पर एक
जेन्युइनली सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। एक ऐसी स्माइल जो शायद बहुत टाइम बाद किसी ने उसके फेस पर देखी हो। नॉर्मली सिया का काम होता है उसके दर्द को छुपाना और सभी लोगों के सामने एक फेक फेस बनाकर घूमना और फेस पर एक फेक स्माइल रखना ताकि लोगों को उसके दर्द के बारे में पता ना चले। यही सिया की खूबी होती है, अपने दर्द को छुपा जाने की। बट आज कुछ और अलग था। आज उसने अपने फेस पर एक जेन्युइन स्माइल लाई थी जो आज तक उसके फ्रेंड्स ने भी उसके फेस पर कभी नहीं देखी थी। अब क्या ये बदलाव इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा या फिर इनकी लाइफ में कुछ इशू क्रिएट करेगा, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उधर हम देखते हैं कि टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। क्लास में हल्का सा और स्टार्ट हो जाता है। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। तभी सिया नोटबुक उठाते वक्त दर्द की वजह से उसके मुंह से आह की आवाज आ जाती है। ये बात आवाज सुनकर अवनी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है एंड जल्दी से जाकर उसके हाथ को होल्ड करती है। कहीं उससे भी उसके दर्द से फील हो रहा होता है। बस रिफ्लेक्स में दोनों ही सडनली फ्रीज हो जाते हैं। अवनी को रियलाइज होता है उसने सिया के हाथों को पकड़ लिया है और सिया वो क्विकली उस टच को फील कर रही होती है। उस टच में ऑकवर्ड कम कंफर्ट ज्यादा होता है। अवनी कहती है, केयरफुल, इतना ज्यादा फोर्स मत यूज करो, अभी भी तुम्हारे हाथों में चोट लगी हुई है, दर्द अभी भी हो रहा है। उसकी आवाज में पहली बार सिया को एक जेन्युइन कंसर्न दिखाई देता है। सिया लिटरली उसे ही देखे जाती है और फर्स्ट टाइम उसे किसी के टच में इतना शांति पीस फील होता है। उस टाइम के बाद अवनी स्लोली उसके हाथों को छोड़ने लगती है, पर सिया अनोइंगली उसकी फिंगर को थोड़ा और होल्ड करने की कोशिश करती है, बस 2 सेकंड के लिए। उस 2 सेकंड में इन दोनों की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। दोनों की ही हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को चुपके से देख रहे होते हैं और दोनों के ही माइंड में सेम कंफ्यूजन चल रही होती है। फाइनली मतलब आखिरकार ये फीलिंग्स एग्जैक्टली है ही क्या? आखिर क्यों उसके टच से मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट हो रही है? यही चीज दोनों के ही माइंड में चल रही थी। अब ये फीलिंग्स क्या है और क्या नहीं है, ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। पर क्या ये दोनों इस फीलिंग्स का पता लगा भी पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? कभी कभी दिल को प्यार समझने में वक्त लगता है, पर केयर वो पहले ही शुरू हो जाती है और सिया और अपनी अब धीरे धीरे एक दूसरे की केयर बनने लगे थे। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।